अभी जनसुराग की टीम जो है एक गांव में पहुंचा हुआ है और उस गांव के सभी गार्जियन यहाँ पे जो जनसुराग का 5 हो जाएगा वो जो है किताब लेके जो है हाथ में दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ आपकी बार कौन सा सरकार को चुन रहे हैं आप? इसका नाम बताइए ना किसका जाते हैं? प्रशांत किशोर। हाँ, और अभी का जस्ट जो है यहाँ का सरकार कौन है? आज के बारे में मैं जनसुराग की गाड़ी आए हुए हैं यहाँ पे। अब की बार बता रहे हैं कि जनसुराग का गाड़ी जो है जो प्रशांत किशोर अब की बार जो है हमारा सरकार में आएंगे तो हमारे लिए गरीब के लिए जो अच्छा भला करेगा। इंदिरा आवास मिलेगा सबको, उसके बाद जो है जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं बिहार में उन सबको जो है खत्म करेगा, ऐसा प्रशांत किशोर जो है वो बोल रहे हैं। और ये जनसुराग की गाड़ी है, यहाँ पे जो है मुखिया जी भी है साथ में। बताएंगे कि किस प्रकार से अभी का नेता जो है वो काम कर रहे हैं बिहार में, किस प्रकार से काम कर रहे हैं अभी का जस्ट नेता जो बना हुआ है। अभी का नेता तो एकदम भ्रष्ट है, जिसको काम करने का कोई अधिकार नहीं है, इससे अधिकार छीन करके जनसुराग को दिया जाए। जनसुराग को दिया जाए। एक बार हम सब गरीब भाई को और सब गांव के गार्जियन को मिलकर एक बार प्रयास करना पड़ेगा और अपना जनसुराग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो सोचिए कि हम सब गरीब लोग का ही भला होगा इसमें। ये नहीं कि अब जो है आपकी बार का सरकार जो बना वो अपना पेट भरने के लिए जो है वो अलग अलग फंड निकालते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि अब की बार अगर हमारा सरकार इस क्षेत्र में इस बिहार में बनेगा तो अब की बार जो है बहुत बढ़िया से जो है विकास हम बिहार के गांव के लिए करेंगे। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जनसुराग को आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा नेता है, अच्छा नहीं है? पहले बार आया है सरकार में, अच्छा रहेगा। और क्या जो पहले सरकार बने थे उसको तो देख नहीं सकते। अब जनता चाहते हैं कि जो सरकार एक बार बदलना चाहिए। और ये किताब में जो है प्रशांत किशोर जो है लिखा हुआ है, सबसे पहला पेज पे पहला लेटर लिखा हुआ है कि बिहार में जितने भी बेरोजगार युवक हैं उन सबको रोजगार देंगे। दूसरा में लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन जो है 2000 रुपया दिया जाएगा। हरियाणा में वृद्धा पेंशन जो है वो लगभग 5000 एक गरीब लोग को मिलता है वहाँ पे वृद्धा पेंशन। और इंदिरा आवास तो वहाँ पे जो है 10 से 15 लाख रुपया मिलता है। और प्रशांत किशोर जो भी ये भी बोल रहा है कि अब की बार अगर हमारा सरकार बिहार में अगर बनता है तो इंदिरा आवास जो है वो 3 किस्त में बिहार में दिया जाता है, तो हम एक किस्त में जो है 10 लाख रुपया जो है एक लोगों को दिया जाएगा, ऐसा प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। हमारे जनसुराग के जो है जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ में है। और किस प्रकार से हमारा ये जो सरकार चलाएंगे आप लोग? जनसुराग जब आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। हमारे भाई लोग के लिए क्या करवाएंगे इस गांव में? सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए रोजी और रोजगार का गारंटी हम लोग देते हैं, क्योंकि हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का ही कहना है कि जनसुराग आएगा तो 5 चीज सबसे पहले हो जाएगा। पहला काम है रोजी रोजगार कर देना। 10 से 15 हजार रुपये का रोजी रोजगार के लिए अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हर बुजुर्ग यानी 60 वर्ष के महिला पुरुष को जो यह नीतीश सरकार 400 रुपया दिया करता था उनको 2000 रुपया कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल हाल ही में नीतीश कुमार हमारे प्रशांत किशोर की आवाज़ को सुन करके डर से भय से वह 1100 रुपया कर दिया गया है। लेकिन मेरा प्रशांत किशोर जी का भी कहना है 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं, 2000 से कम लेना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। 1100 से कम नहीं और 2000 से कम नहीं, इस प्रकार से बिहार के सभी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। जो पैसा 60 वर्ष के एज का जितने भी महिला हैं उनको जो है
2000 मिलता है तो उसको जो है लगभग जो है 2500-500 रुपया जो है कम से कम ये सरकार को आने से जो है वो बढ़ेगा। और बच्चों का भविष्य 400 का कभी 2000 किया जाएगा, 2000 किया जाएगा। प्रशांत किशोर बच्चों के भविष्य पे क्या करेंगे जीतने के बाद? प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकारी स्कूल का बदहाली को देखते हुए सभी लोगों से अपील किया है कि मेरा जन स्वराज का जब सरकार आ जाएगा तो 1 से लेकर के 15 साल तक के बच्चे को इंग्लिश स्कूल में आप एडमिशन करा दीजिए। उसमें जो फीस लगेगा ये सारा पैसा जन स्वराज की सरकार दिया करेगा। ये सब पैसा जो है जन स्वराज के सरकार बनने के बाद जो है बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो जन स्वराज के जो है वो सरकार सब इस नियम पे काम करेंगे। बाकी और भी यहाँ पे कुछ महिला है, इन सब गरीबों के लिए जो है कुछ न कुछ सरकार के लिए जो है करना होगा। इधर आ जाओ कैमरामैन साहब। गांव के महिला है यहाँ पे जिसको आज तक कोई भी सरकार के द्वारा जो है अब तक नहीं मिला हुआ है। क्या क्या आपको सरकार के द्वारा जो बना हुआ है सरकार उसके द्वारा मिला हुआ है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है। तो इसीलिए अब की बार जो है जन स्वराज को चुनना है। और अगर सब कुछ चाहते हैं तो नहीं तो वोट दीजिए दूसरा को जाके, क्या दूसरा को दीजिए। उतना दिन से क्या किया है? बहुत सरकार बनाया है, 20-25 साल से बनाया है कि नहीं बनाया भैया? क्या किया है बिहार के लिए? कुछ नहीं किया है। अगर आप अब की बार कुछ चाहिए आप लोगों के गांव में लिए आपके लिए जो है फंड चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, चाहे आपके भलाई के लिए कोई भी चीज मजबूरी में काम करने के लिए चाहिए तो एक बार जन स्वराज को चुनिए और उसके बाद सरकार बनाइए। देखिए आपके गांव का काम नहीं हुआ ना। एक बार चाची, एक बार अब की बार वोट करने के लिए जाइएगा ना तो अपने बच्चों का आंखें में आंखें डाल के जाइएगा और कहिएगा कि अब की बार जो है ना सरकार का बेटा का भविष्य नहीं, अब की बार जो है अपने बेटा का भविष्य बनाने के लिए जाएंगे। उस दिन हमारा गांव बदल जाएगा और गांव के ये सब जो है दादी चाची जो है ये सब जो है सबका भविष्य बदल जाएगा। बाकी इस जगह से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं दिलदार सन ऑफ मजदूर, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सच तक दिलदार सच मारे। हाँ तो कर रहा है काम सरकार, अब जमीन का फंड इंदिरा आवास अब की बार यही इसी सब मुद्दा पे हम जन स्वराज को काम करवा रहे हैं ना। बिहार में कितना सरकार बना, इस सब के एक बार भी काम नहीं आया, कोई भी सरकार कोई भी नहीं। इसीलिए अब की बार का एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे दीदी का जो है बात आके सरकार एक बार देखिए, नहीं तो हमारा जन स्वराज है अब की बार बनने के बाद जो है ना हमारे गांव के लिए जो है काम करेगा दीदी, ठीक है ना? काम करेगा, अच्छा सरकार चुनिएगा। आएगा कोई भी नेता बोलेगा कि दारू दे रहा हूँ कि वोट दो, उसको नहीं दीजिएगा वोट। अगर दीजिएगा तो हमारा जिम्मेवारी नहीं है। और सरकार तो हम लोग अभी बना रहे हैं, अगर बन जाएगा तो हमारा यहाँ का लोग जो है इस रोड में काम करने के लिए 24 घंटा यहाँ पे सरकारी अधिकारी जो है लगा रहेगा और इस क्षेत्र का जो है विकास होगा। देखिए हमारे वर्तमान सरकार के निष्पक्ष देख रेख में जो है एक भवन बनाया हुआ है, जो ये भी जो है भ्रष्टाचार का बेट चढ़ गए हैं। अब किसको बोलने के लिए यहाँ का लोग जाएगा? बोलेगा तो जब तक चलिए इस चीज पे भी हमारे सरकार बनने के बाद जो है काम करेंगे और वर्तमान सरकार तो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एक बार सभी दीदी लोग एक बार बनाइए और देखिए विकास होता है कि नहीं होता है। 10 साल 20 साल बर्बाद किए कि नहीं किए आप लोग? किए कि नहीं किए? 10 साल 20 साल बर्बाद, 5 साल सोच लीजिए बर्बाद हो गया। जन स्वराज को बनाइए। चलिए मैं दिलदार सनोक मजदूर, यहाँ से हमारा प्रयास दीदी लोग के साथ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। कभी नहीं डरेंगे हम।